हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। और 28 जुलाई के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देखेंगे इस सेशन में झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ। कुछ प्रश्नों को वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग पुराने प्रश्नों को भी रिवाइज कर लेंगे और सेशन के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के माध्यम से। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और जो प्रश्न मैंने पूछा था वह प्रश्न था, प्रसिद्ध साहित्यकार शिवनाथ प्रमाणिक जिनका निधन 27 फरवरी 2024 को हुआ, किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? संथाली, हिंदी, नागपुरी अथवा खोरठा? दोस्तों शिवनाथ प्रमाणिक खोरठा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिनका फरवरी में निधन हो गया है। इससे संबंधित आइए कुछ इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं। बताते हैं कि वो एक बड़े स्तंभ थे खोरठा भाषा के साहित्य के। और ये साहित्यकार थे शिवनाथ प्रमाणिक। 75 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है बोकारो में 27 फरवरी 2024 को। और खोरठा को स्थापित करने और विकसित करने में उनका योगदान काफ़ी सराहनीय रहा है। और उनकी पहली पुस्तक थी जो उनके द्वारा लिखी गई थी 1985 में। वो पुस्तक दोस्तों है रूसल फुटुस। इसमें एक काव्य है, चल डहरे चल रहे, डहर बनाए चल रहे। ये काफ़ी चर्चित रहा है शिव प्रमाणिक जी का ये काव्य। 1988 में इनकी चर्चित खोरठा काव्य संकलन भी प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था तातल आर हेमाल। और 2004 में इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक आई खोरठा लोक साहित्य। और इसका मूल जो आलेख है वो हिंदी में है। आपको बता दें कि जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं झारखंड की, उसके लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। वहीं 2012 में प्रकाशित खोरठा की प्रथम मौलिक महाकाव्य मरीच गंधा से भी इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी जिनका निधन हो गया है फरवरी में। खोरठा भाषा के ये प्रसिद्ध साहित्यकार रहे थे। चलिए दोस्तों अब नए प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में देख लेते हैं जो झारखंड से रिलेटेड है। और इसमें पहला प्रश्न है, झारखंड में कितने विधायकों की सदस्यता दल बदल मामले में समाप्त कर दी गई है? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों झारखंड के 2 ऐसे विधायक हैं जिनकी सदस्यता स्पीकर द्वारा विधानसभा के स्पीकर द्वारा समाप्त कर दी गई है। आइए इस संबंध में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के 2 विधायक की सदस्यता दल बदल के मामले में समाप्त कर दी गई है। ये 2 विधायक हैं भाजपा के जयप्रकाश भाई पटेल और दूसरे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोबिन हेम्ब्रम। और झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के ट्रिब्यूनल ने दोनों के खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत यह फैसला सुनाया 25 जुलाई 2024 को। और 26 जुलाई से ये प्रभावी भी हो गया। जयप्रकाश पटेल के बारे में आपको बता दें कि ये भाजपा के एमएलए हैं मांडू विधानसभा से। और जयप्रकाश भाई पटेल के खिलाफ ये कंप्लेन किया गया था उनके पार्टी के द्वारा। और जयप्रकाश भाई पटेल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस टिकट पर हजारीबाग सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। और लोकसभा चुनाव जो हजारीबाग में हुआ, जिनके खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ वे तो हार गए परंतु भाजपा के सांसद मनीष जायसवाल जीत गए हैं। वहीं लोबिन हेम्ब्रम की बात करें तो शिबू सोरेन के कंप्लेन में ये मामला सामने आया था। और बोरियो के विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। ये भी अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ हो गए थे और राजमहल लोकसभा सीट से अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में उतरे थे। और वहाँ से भी विजय कुमार हांसदा सांसद बन गए हैं और लोबिन हेम्ब्रम हार गए। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि दल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का क्या प्रावधान है? भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है दल बदल से संबंधित, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, दल बदल विरोधी कानून। आपको बता दें कि दल बदल विरोधी कानून के तहत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमपी या एमएलए को एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने पर दंडित करने का प्रावधान करता है।
और 1985 में संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में इसे जोड़ा गया था एंटी डिफेक्शन लॉ, और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में यह संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के नया पुलिस महानिदेशक का प्रभार किसे सौंपा गया है? प्रशांत सिंह, अजय कुमार सिंह, अनुराग गुप्ता या फिर आर.के. मलिक? दोस्तों, अनुराग गुप्ता को नया महानिदेशक बनाया गया है, पुलिस महानिदेशक झारखंड का, यानी डीजीपी। उन्हें यह प्रभार दिया गया है। आपको बता दें कि अनुराग गुप्ता जो कि 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, झारखंड के अब नए डीजीपी के प्रभार में हैं, और इन्होंने अजय कुमार सिंह का स्थान लिया है जो अब तक डीजीपी झारखंड के थे। इसके साथ ही अनुराग गुप्ता सीआईडी और एसीबी के डीजी के अतिरिक्त प्रभार पर भी रहेंगे। वहीं अनुराग गुप्ता प्रभारी डीजीपी है और 26 जुलाई को उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। और अजय कुमार सिंह जो अब तक झारखंड के डीजीपी थे, उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है और जेएचपीसीएल यानी झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का सीएमडी बना दिया गया है अजय कुमार सिंह को। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 का अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए दीपिका सोरेंग, ऑप्शन बी सलीमा टेटे, ऑप्शन सी निक्की प्रधान अथवा ऑप्शन डी संगीता कुमारी। दोस्तों, छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार की घोषणा की गई पिछले दिनों, जिसमें अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार झारखंड की हॉकी खिलाड़ी दीपिका सोरेंग को दिया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि वर्ष की आगामी यानी अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हॉकी इंडिया के द्वारा दिया गया है और यह पुरस्कार का नाम है हॉकी इंडिया असुंता लकड़ा अवार्ड, और दीपिका सोरेंग को दिया गया है। 21 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को यह दिया जाता है। आपको बता दें कि 10 लाख रुपए नगद और एक ट्रॉफी दिया गया है दीपिका सोरेंग को इस पुरस्कार के तहत। वहीं हॉकी इंडिया के इस पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार भी झारखंड के नाम रहा है और सलीमा टेटे को यह पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के इस पुरस्कार का नाम है, यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर वीमेन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, जिस पुरस्कार का नाम है हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड, और ये छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार के तहत इन्हें सम्मानित किया गया है 25 लाख रुपए नगद के साथ, और साथ में ट्रॉफी भी इन्हें दी गई है। प्रश्न नंबर 4 है, झारखंड को स्पार्क अवार्ड 2023-24 में किस कैटेगरी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए बेस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के लिए, ऑप्शन बी बेस्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के लिए, ऑप्शन सी बेस्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के लिए, अथवा उपरोक्त सभी के लिए। दोस्तों, स्पार्क अवार्ड झारखंड को मिला है, दूसरा अवार्ड मिला है, और यह बेस्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के लिए झारखंड को पुरस्कृत किया गया है। आपको बता दें कि वेंडर मार्केट और आश्रय गृह यानी शेल्टर होम्स के लिए झारखंड को यह पुरस्कार दिया गया है 2023-24 का, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड को स्पार्क अवार्ड 2023-24 के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बेस्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के तहत दिया गया है, और राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार दिया गया है झारखंड को। वहीं पहले पुरस्कार की बात करें तो पहला पुरस्कार तेलंगाना को दिया गया है, दूसरा झारखंड को, और तीसरा स्थान दिया गया है मध्य प्रदेश को। वहीं जो दोस्तों स्पार्क जो ये अवार्ड है, इसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग, और डे एनुअल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में राज्य के शानदार प्रदर्शन की वजह से यह अवार्ड झारखंड को दिया गया है। 18 जुलाई 2024 को दिल्ली में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के नगर विकास सचिव अरवा राजकमल को यह अवार्ड दिया गया, और उन्होंने झारखंड की ओर से इस अवार्ड को स्वीकार किया है। प्रश्न नंबर 5 है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय ग्लोबल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? DSPMU यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, IIT ISM धनबाद, XRRI जमशेदपुर, अथवा ऑप्शन डी कुल्हान यूनिवर्सिटी।
दोस्तों, ग्लोबल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन 27-28 को DSPMU में किया जा रहा है। यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में हेरिटेज सोसाइटी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय ग्लोबल हेरिटेज कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई है और यह आयोजन 2 दिनों के लिए किया गया है 27-28 को। 27-28 जुलाई 2024 को इसका आयोजन दिल्ली में किया गया और इस कॉन्क्लेव का मुख्य विषय जनजातीय धरोहर है, यानी ट्राइबल हेरिटेज। इसमें देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं और विश्वविद्यालय के विद्वान उपस्थित रहेंगे और जहां जनजातीय संस्कृति और विरासत पर वे सभी अपनी राय रखेंगे और जनजातीय धरोहर को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इस पर डिस्कशन किया जाएगा। इसका उद्घाटन किया पद्मश्री अशोक भगत द्वारा किया गया इसका उद्घाटन। उसके अलावा बता दें कि DSPMU के वर्तमान में जो VC हैं, कुलपति हैं, और डॉक्टर तपन कुमार शांडल हैं और इस अवसर पर डॉक्टर रत्ना सिंह द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका विमोचन भी किया गया। यह पुस्तक है थारू जनजाति एक विमर्श। दोस्तों, इसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवीजन के तौर पर। झारखंड के किस सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित गुड समैरिटन अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों, यह अवार्ड दिया गया है इब्रार अहमद को, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। झारखंड के किस बॉलीवुड एक्टर को छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ये NRI वाइफ्स फिल्म के लिए जावेद पठान को दिया गया है। झारखंड का लंदन कहा जाने वाला मैकलूस्कीगंज किस जिले में स्थित है, जिसे टूरिज्म स्पॉट झारखंड द्वारा बनाया जा रहा है? ये दोस्तों रांची में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोला रामगढ़ में किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है? इसका उत्तर है यह हजारीबाग में है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय। इसके अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय गोला में बनाया जा रहा है। रांची के धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी में देश के कौन से नंबर का ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क बनने जा रहा है? ये दोस्तों देश का 11वां ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क है, जहां बच्चों को ट्रैफिक से रिलेटेड शिक्षा दी जाएगी और बच्चे खेलते खेलते ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझ सकेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के नवनिर्मित पुस्तकालय भवन, जिसका उद्घाटन 14 जुलाई 2023 को किया गया, किस नाम से जाना जाएगा? यह दोस्तों विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय के नाम से जाना जाएगा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची में निर्मित है। झारखंड के गुमला जिले के किस गांव के उत्पाद यानी प्रोडक्ट को GI टैग दिलाने की पहल की गई है? आपको बता दें कि ये मांदर है प्रोडक्ट, जो गुमला जिले के रायडी प्रखंड के जरजट्टा गांव का है। प्रसिद्ध मांदर, जिसे GI टैग दिलाने की पहल शुरू की गई है। आपको बता दें कि उस समय के उपायुक्त सुशांत गौरव द्वारा ये पहल की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के गुमला जिले के किस प्रोडक्ट को GI टैग दिलाने की पहल उपायुक्त सुशांत गौरव ने शुरू किया था? यह है दोस्तों मांदर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभुक परिवारों को प्रति परिवार 1 किलो चना दाल प्रतिमाह किस दर से दिए जाने को की कैबिनेट ने मंजूरी दी है? दोस्तों 1 किलो चना दाल 1 रुपये की दर से दी जाने की अनुमति दी गई है कैबिनेट के द्वारा। झारखंड के किस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के किस नेता की हत्या की गई थी, जिसके बाद झारखंड में काफ़ी बवाल मचा था? इसका उत्तर है सुभाष मुंडा। झारखंड के खेल निदेशक जिन्हें IPS में प्रोन्नति दी गई है, यह है दोस्तों प्रसिद्ध सरोजनी लकड़ा, जो कि एथलीट रही हैं झारखंड की। सरोजनी लकड़ा। एमेल्डा एक्का भी दोस्तों ये भी एक एथलीट रही है, जो कि स्पोर्ट से जुड़ी रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के कितने पशुपालकों को दुधारू पशु का वितरण किया जाएगा? दोस्तों झारखंड में कुल 11,550 पशुपालकों को दुधारू पशु वितरित किया जाएगा, ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। ये था दोस्तों आज का सेशन। अब अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को।
और आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, झारखंड के सरकारी अस्पतालों में एंटी वेनम दवा उपलब्ध कराने का निर्देश किसने दिया है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी झारखंड हाई कोर्ट, ऑप्शन सी स्वास्थ्य विभाग झारखंड अथवा रिम्स रांची। ये तो दोस्तों आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ, देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। धन्यवाद दोस्तों।